प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब के सबक 2 का मुताला कर रहे हैं। इससे कबल हमने मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की किताब के बारे में आब हयात के मुतालिक बात की थी और अदबी तारीख़ तस्करों के हवाले से भी गुफ्तगू की थी। आज हम आपकी इसी सबक के दूसरे पार्ट का मुताला करेंगे। दूसरे पार्ट में हम मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के हालात को मुलाहिज़ा करेंगे और उसमें उन्होंने किस तरह से उनका ज़िंदगी थी, उनके हालात क्या थे, उसके बारे में जानेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के वालिद आलमगीर के दरबार में साहिब मनसब थे। ये खाका है जिसको मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने आब हयात में लिखा है। नसब उनका बाप की तरफ से मोहम्मद हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे। माँ बीजापुर के शरीफ घराने से थीं। दादा भी दरबार शाही में साहिब मनसब थे। देखा आपने कि उनका नसब यानी ख़ानदान, जिसे आप वंश कहते हैं, मोहम्मद हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है और जो कि हज़रत अली के बेटे थे, यानी सिलसिला उनका ख़ानदान नबूवत से मिलता है। माँ बीजापुर के शरीफ घराने से थीं और दादा भी दरबार शाही यानी उस वक्त जो दरबार था उससे मुंसलिक थे, उसमें मनसबदार थे। दादी असद ख़ां वज़ीर आलमगीर की खाला ज़ात बहन थी। दादी भी अच्छे घराने से थी। परदादा से अकबर बादशाह की बेटी मंसूब हुई थी। परदादा जो थे उनसे अकबर बादशाह जो थे उनकी बेटी मंसूब हो गई थी। इन रिश्तों से तैमूरी ख़ानदान से के नवासे थे। 1111 हिजरी में जब के आलमगीर दक्कन पर फ़ौज के लिए गए थे, उनके वालिद नौकरी छोड़कर दिल्ली को फिरे। ये उस ज़माने की ज़बान है, वापस लौट करके वो अपने दिल्ली की तरफ आ गए थे। ये काला बाग इलाका मालवा में 11 रमज़ान को जुमा के दिन पैदा हुए। कौन? मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। आलमगीर को ख़बर गुज़री और कि भाई उनके यहाँ लड़का हुआ है। आईन सल्तनत था कि उमरा के हाँ औलाद होती थी। ये कानून बना हुआ था, ये दस्तूर था कि किसी भी बड़े आदमी के यहाँ कोई औलाद पैदा होती थी तो हुजूर में अर्ज़ करें, औलाद हो तो हुजूर में अर्ज़ करें, यानी बादशाह के यहाँ ज़रूर ख़बर की जाए। बादशाह ख़ुद नाम रखें या पेश किए हुए नामों में से पसंद कर दें। ये तरीक़ा था कि जब किसी अमीर के या किसी अफसर के या किसी बड़े आदमी के जो सल्तनत से वाबस्ता था उसके यहाँ औलाद होती थी तो उसका नाम या तो बादशाह ख़ुद रखते थे या जो उसके वालिद होते थे वो नाम पेश करते थे। उनमें से कोई तजवीज़ किया जाता था। किसी को ख़ुद भी बेटा या बेटी कर लेते थे कि ये उमूर तरफ़ैन के दिलों में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करते थे। मतलब ये तरीक़ा था कि इससे लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती थी। उनके लिए एक वक्त पर सनद तरक्की होते थे और बादशाहों को उनसे वफ़ादारी और जानिसारी की उम्मीदें होती थी। बादशाह को इससे भी जानिसारी की और वफ़ादारी की उम्मीदें वाबस्ता रहती थी। शादी भी इजाज़त से होती थी, यानी शादी के वक्त भी यह होता था कि लड़का लड़की को पसंद करने और ख़ानदान को देखने का काम भी बादशाह की तरफ से ही होता था। कभी माँ बाप की तजवीज़ को पसंद करते थे, कभी ख़ुद तजवीज़ कर देते थे। कभी तो जो माँ बाप चाहते थे कि उनके बच्चों की शादी उनकी मर्ज़ी से हो तो वो नाम पेश करते थे और वो मान लिया करते थे, या कभी ख़ुद अपनी तरफ से बादशाह पेश करते थे। गर्ज़ आलमगीर ने कहा कि बेटा बाप की जान होता है, बाप मिर्ज़ा जान है, उसका नाम हमने जाने जाना रखा है। बाप का जान जो है बेटा होता है और बेटा जो है
उसका नाम उन्होंने जाने जाना रखा, क्योंकि वालिद का नाम मिर्ज़ा जान था। अगरचे बाप ने शमसुद्दीन नाम रखा। बाप ने उसका नाम, बेटे का नाम जो पैदा हुआ था उसका नाम शमसुद्दीन रखा था, मगर आलमगीरी नाम के सामने ना चमका। लेकिन जो आलमगीर ने नाम रखा था उसके सामने चमक नहीं सका, उसकी चमक फीकी हो गई। मज़हर तखल्लुस था, तखल्लुस उन्होंने अपने आप किया, मतलब उन्होंने मज़हर जो तखल्लुस रखा था शायरी के हवाले से, वो अपने आप रखा था कि जाने जाना के साथ मशहूर चला आता है। अब ये जो नाम रखा था मज़हर जाने जाना तो उन्होंने रखा था बादशाह ने, लेकिन मज़हर उन्होंने तखल्लुस इख्तियार किया था क्योंकि शायरी करनी थी। और अब उस नाम को ही ऐसा मकबूल हुआ ये नाम कि मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना मशहूर चला आता है। मिर्ज़ा जान भी शायर थे और जानी तखल्लुस करते थे, यानी उनके वालिद भी शायर थे और उनका तखल्लुस जानी था। 16 बरस की उम्र में थी कि बाप मर गए। अब जब 16 बरस के हुए मज़हर जाने जाना तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसी वक्त से मुश्त खाक को बुज़ुर्गों के गोशाए दामन में बांध दिया, और उन्होंने ये क्या किया कि अपने बुज़ुर्गों की मुश्त खाक को अपने दामन में बांध लिया, यानी उनसे मोहब्बत और जो है तसव्वुफ़ की तरफ जाने लगे। 30 बरस की उम्र तक मदरसों और ख़ानकाहों में झाड़ू दी। 30 बरस तक उन्होंने वहाँ पर इल्म हासिल किया, और जो दिन बहार ज़िंदगी के फूल होते हैं उन्हें बुज़ुर्गों के रोज़ों पर चढ़ा दिया, यानी ख़ानकाहों में बुज़ुर्गों से वाबस्ता हो गए थे। जो ज़िंदगी के दिन खूबसूरत होते हैं, बहार के दिन होते हैं, उन्होंने वो फूल जो थे अपनी ज़िंदगी के जो कामयाबी हासिल करने के दिन होते हैं, उन्होंने बुज़ुर्गों की ख़ानकाहों में उनके रोज़ों पर, उनके मज़ारों पर चढ़ा दिए। इस अहद में तसव्वुफ़ के ख़यालात अब्र की तरह हिंदुस्तान पर छाए हुए थे। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान पर तसव्वुफ़ यानी रूहानी इल्म की तरफ माइल था, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग मौजूद थे। चुनाचे क़त्ए नज़र कमाल शायरी के हज़ार हा मुसलमान बल्कि हिंदू भी उनके मुरीद थे। अब जब यहाँ पे तसव्वुफ़ का मामला चल रहा था तो उनके मुसलमान ही नहीं हिंदू भी मुरीद थे, यानी उनके मुरीदों में शामिल थे और उनके मानने वाले थे, उनके जिसे आप अनुयायी कहेंगे वो मौजूद थे और दिल से एतक़ाद रखते थे। एतक़ाद कहते हैं आस्था को, आस्था रखते थे, एतक़ाद रखते थे, अक़ीदत रखते थे। मिर्ज़ा साहब की तहसील इल्मी आलिमाना ना थी, उन्होंने जो इल्म हासिल किया था लेकिन वो आलिमाना नहीं थी, मगर इल्म हदीस को बाउसूल पढ़ा था। मगर जो इल्म हदीस था, यानी जो हदीसों के बारे में मालूमात हासिल की थी, वो बाउसूल तरीक़े से पढ़ा था। हनफ़ी मज़हब के साथ नक्शबंदी तरीक़े के पाबंद थे। हनफ़ी मसलक जो है और नक्शबंदी मसलक जो है उसके पाबंद थे। और अहकाम शरीयत जो तरीक़ा ज़िंदगी है वो सिद्क़ दिल यानी सच्चे दिल से अदा करते थे। औज़ा व अतवार और आदाब नहायत संजीदा और बरजस्ता थे, यानी बहुत संजीदगी के साथ अपने अदब का ख़याल रखते थे, और वज़ाक़ता आपकी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छे तरीक़े से उसका इस्तेमाल करते थे और उन पे पाबंद रहते थे कि जो शख्स उनकी सोहबत में बैठता था होशियार होकर बैठता था, यानी बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ और बहुत ज़्यादा रख रखाव जिसे कहा जाएगा वो रखते थे, और जो भी उनकी महफ़िल में या जो भी उनके यहाँ आकर के बैठता था बड़ा होशियारी के साथ बैठता था। लताफ़त मिजाज और सलामती तबा की नक़लें ऐसी हैं कि आज सुनकर ताज्जुब आता है। ख़िलाफ़ वज़ा और बेउसलूब हालत को देख ना सकते थे। अगर कोई ख़िलाफ़ तबा या उसलूब यानी ढंग
बेढंगे तरीक़े से कोई बात हो जाती थी तो वो उनको नागवार गुज़रती थी। नक़ल अब उनकी किताबों से नक़ल की गई है कि एक दिन दर्जी टोपी सी कर लाया। ये किताबों से हवाले लिए हैं। एक दिन दर्जी टोपी सी कर लाया, उसकी तराश टेढ़ी थी, मतलब उसकी कटिंग जो थी वो जो है सही नहीं थी, टेढ़ी हो रही थी। उस वक्त दूसरी टोपी मौजूद ना थी, इसलिए उसी को पहना, मगर सर में दर्द होने लगा। मतलब इतने नफीस थे, इतनी नफासत थी कि अगर टोपी की कटिंग टेढ़ी थी तो उससे सर में दर्द हो गया, यानी वो मिजाज ऐसा था उनका। दूसरी नकल है, जिस चारपाई में कान हो उस पर बैठा ना जाता था। या उसके अंदर जो उसके खूंटे होते हैं या उसके जो पाए होते हैं उसके अंदर अगर कान होगी तो उस पर भी ना बैठा जाता था। घबरा कर उठ खड़े होते थे। चुनाचे दिल्ली दरवाजे के पास एक दिन हवादार में सवार चले जा रहे थे। राह में एक बनिए की चारपाई के कान पर नज़र जा पड़ी, यहाँ तक कि जाते हुए भी देख लिया। वहीं ठहर गए और जब तक उसका कान ना निकलवा लिया आगे ना बढ़े। यानी ख़ुद तो थे ही, लेकिन उन्हें ये इल्म था कि इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो वो दूसरे को भी इस तरह से नहीं देख सकते थे। मतलब बेअसलूबी, बेढंगापन आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। नकल तीसरी आती है हमारे सामने। एक दिन एक नवाब साहब उनके ख़ानदान के मुरीद थे। एक नवाब साहब थे जो उनके ख़ानदान के मुरीद थे, मुलाकात को आए और ख़ुद सुराही लेकर पानी पिया। उन्होंने, सुराही होती है, पानी पी लिया उन्होंने। इत्तेफ़ाक़न आप खोरा, जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसे आप आज के ज़माने में कुल्हड़ कहते हैं, आप खोरा जो रखा था तो टेढ़ा रखा, उन्होंने सही तरीक़े से नहीं रखा। मिर्ज़ा का मिजाज इस कदर बरहम हुआ, मतलब इतना गुस्सा हुए कि हरगिज़ ज़ब्त ना हो सका और बिगड़ कर कहा कि अजब बेवकूफ़ अहमक था, जिसने तुम्हें नवाब बना दिया, आप खोरा भी सुराही पर रखना नहीं आता। यानी ये नफासत, ये उसलूब वाले आदमी थे कि उन्हें सुराही पर आप खोरा जो टेढ़ा रख दिया गया था वो भी पसंद नहीं था। नकल, एक मोतक़िद का बेटा हुस्न एतिक़ाद से गज़ल लेकर आया। आप शायर थे तो आपके पास आपके शागिर्द भी आते थे, तो वो गज़ल लेके आया कि इस्लाह के लिए। शागिर्द हुआ और इस्लाह लिए, इसलिए आया कि वो शागिर्द हो जाए और इस्लाह ले ले, अपना उस्ताद बना ले। उन्होंने कहा कि इस्लाह के होश व हवास किसे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे इस्लाह करने का होश नहीं है, मैं क्या इस्लाह करूं। अब आलम कुछ और है, गरज की कि मैं फ़कत बतौर तबर्रुक सादत हासिल करना चाहता हूं। उसने ये अर्ज़ किया कि मैं तबर्रुक के तौर पर सादत हासिल करना चाहता हूं। फरमाया कि इस वक्त एक शेर ख़याल में आया है, उसी को तबर्रुक और उसी को इस्लाह समझ लो। उन्होंने कहा कि ये एक शेर मेरे सामने आया है, ख़याल में आया है, और मुझे ये हुक्म हुआ है एक तरह से शायरी के हवाले से कि लोग कहते हैं मर गया मज़हर, लोग कहते हैं मर गया मज़हर, फ़िल हकीकत में घर गया मज़हर। कि भाई ये शेर में जहन में आया है और ये इसी को तबर्रुक समझ करके लिख लो। आगे बढ़ते हैं। गरज 7वीं मुहर्रम की तारीख़ थी। एक रात एक शख्स आपके पास मिठाई की टोकरी हाथ में लेकर आया। दरवाज़ा बंद था। आवाज़ दी और ज़ाहिर किया कि मैं मुरीद हूँ। मुहर्रम का महीना था, उसमें एक मुरीद आया, उसने मिठाई की टोकरी लेकर आया था। नज़र लेकर आया हूँ, यानी जो पीर साहब होते थे उनके लिए कुछ ना कुछ तोहफ़ा वगैरह लेकर आते थे, तो वो लेकर आया हूँ। वो बाहर निकले तो एक कराबीन मार दी कि गोली सीने के पार हो गई। यानी वो अपनी उसमें टोकरी जो लेकर आया था उसमें तमंचा या पिस्तौल लेकर आया था, उसने गोली मार दी। वो तो भाग गया
मगर उन्हें ज़ख्म कारी आया, इतना शदीद, कारी कहते हैं शदीद तर ज़ख्म, बहुत ज़्यादा चोट पहुँची। 3 दिन तक ज़िंदा रहे, इस आलम इस्तराब में लौटते थे। इस बेचैनी, इस्तराब कहते हैं बेचैनी और बेकरारी का आलम। तो और अपना ही शेर पढ़ते थे, और अपना शेर पढ़ते रहते थे, जो फ़ारसी में है, नीचे दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बिना करदन खुश रस्मे बखूने व खाक गलती दन, खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक तीनत रा। फ़ारसी में है ये, और ये शेर बार बार पढ़ा करते थे, और बेचैनी का आलम था। और आगे बढ़ते हैं, देखिए। फिर ये 3 दिन नहायत इस्तक़लाल, यानी बहुत सब्र के साथ और साबित कदमी से गुजारे। ये 3 दिन उन्होंने बहुत इत्मीनान के साथ, साबित कदमी के साथ और इस्तक़लाल के साथ गुजारे। जब शाह आलम बादशाह को ख़बर पहुंची तो बाद तहक़ीक़ात के कहला भेजा कि कातिल नहीं मिलता। शाह आलम तक पहुंची ये ख़बर, बादशाह तक, तो उसने कहा कि बहुत तहक़ीक़ात कर ली, लेकिन कातिल नहीं मिला है, उसे पकड़ा नहीं जा सका है। निशान दो तो हम उसे सज़ा दें, अगर तुम हमें निशान दो तो हम उसे सज़ा दे दें। जवाब में कहा कि फ़कीर कुश्ते राह खुदा है, जो फ़कीर है ये रास्ते में खुदा के है, खुदा की राह में लगा हुआ है, और मुर्दा का मारना कत्ल नहीं, और मुर्दा का मारना कत्ल नहीं, मतलब मैं तो खुद ही मरा हुआ सा था, मैं तो खुद अल्लाह के यहाँ जाने वाला था, तो उसका कत्ल कहाँ हुआ, वो तो वैसे ही मार के चला गया। इस तरह से कातिल मिले तो आप सज़ा ना दें। ये कहा कि अगर मेरा कातिल मिल जाए जिसने मुझे गोली मारी है तो आप उसे सज़ा ना दें, यहाँ भेज दें। आखिर 10वीं यानी 10वीं तारीख़ मुहर्रम की को शाम के वक्त दुनिया से इंतकाल किया। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने 10वीं मुहर्रम को इंतकाल किया। बहुत लोगों ने तारीख़ें लिखी। जब कोई शायर बड़ा इंतकाल करता था तो शायरी में उसके मरने की तारीख़, मरने के दिन को शेर के साँचे में ढाल करके कहा जाता है, तो उसे तारीख़ कहना कहा जाता है, तारीख़ गोई कहा जाता है। कहीं मगर दर्जे अव्वल पर मीर कमरुद्दीन मिन्नत की तारीख़ है, जिसका मादा ख़ास अल्फाज हदीस है, और इत्तेफाक ये के मौजू है, ये हदीस के मुताबिक है और इत्तेफाक से ये मौजू है। इस तारीख़ से उनके मरने का सन और तारीख़ वगैरह निकल आती है। आशा हमीदा माता शहीदा, ये अरबी है, अरबी ज़बान में तारीख़ कही गई। तो आपने देखा कि मिर्ज़ा मज़हर जाना का इंतकाल 10वीं मुहर्रम को हुआ, और ये सबक मुकम्मल होता जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सामने मश्क है, जिसमें लफ्ज़ व मानी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ आए हैं जिनके मानी हमें जानना ज़रूरी है। किताब से ही आपके ये लफ्ज़ लिए गए हैं और इनको हम समझते हैं और उनके लिखने के तरीक़े को भी देखते हैं। साहिब मनसब यानी ओहदेदार, किसी पोस्ट पर होना। हसब और नसब, हसब भी कहते हैं और नसब भी कहते हैं, यानी ख़ानदानी सिलसिला, नसब। और उसके बाद है मंसूब, यानी निस्बत की गई, यानी किसी चीज़ से जोड़ दिया जाता है। मंसूब निस्बत की गई, निस्बत किया गया, लिहाजा जिस शख्स की मगनी या शादी हो उसे ही मंसूब कहते हैं। जिस शख्स से शादी हो उसे मंसूब कहा जाता है। उसके बाद है आईन सल्तनत। आईन सल्तनत शाही कायदा, कानून, शाही तौर तरीक़ा, यानी शाही तरीक़ा था। जिस तरह से आइन हमारे संविधान को कहते हैं, उसी तरीक़े से दस्तूर भी होता है और शाही तरीक़ा होता है। उमूर, उमूर का मतलब होता है काम की जमा, जिसे आप हिंदी में कार्य कहते हैं। अम्र की जमा यानी मामलात। और तरफ़ैन दोनों जानिब के फ़रीक़ैन,
यानी वादी प्रतिवादी जिस तरह से होता है वो। आगे चलें। अब देखिए सनद तरक्की, सनद तरक्की यानी तरक्की के दस्तावेज़। तजवीज़ यानी राय मशवरा। मुश्त खाक, मुट्ठी भर खाक इंसान का वजूद खाकी। मुश्त खाक यानी मुट्ठी भर खाक इंसान का वजूद खाकी। खानका, खानका यानी बुज़ुर्गों और दुर्वेशों की रहने की जगह, जिसे आप दूसरी ज़बान के अंदर आप समझें हिंदी में आश्रम के मानों में भी ले सकते हैं। रोज़ा, वो मकबरा जिस पर गुंबद बना हो, यानी लुग़वी मानी बागीचा। लुग़वी मानी तो बागीचा है, लेकिन वो मकबरा जिस पर गुंबद बना होता है वो रोज़ा कहलाता है। तसव्वुफ़, रूहानी इल्म। उसके बाद आता है लफ्ज़ क़त्ए नज़र, इसके सिवा या बजुज़, मतलब इससे हमने अब नज़र बचा ली, नज़र हटा ली, ये क़त्ए नज़र। एतक़ाद, अक़ीदत, इज़्ज़त व एहतराम, वली, यकीन, ईमान। यानी एतक़ाद वो कहते हैं जिसे मैंने अभी आपको बताया था पढ़ाते हुए, आस्था, जिसमें अक़ीदत है, इज़्ज़त है, एहतराम है, किसी के साथ इज़्ज़त से पेश आना, किसी के साथ वक़ार के साथ पेश आना, वली, यकीन, ईमान। नक्शबंदी तरीक़ा, सूफिया का एक सिलसिला जो हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ है। ये इसके सिलसिले को मानने, यानी नक्शबंदी सिलसिला वो जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी है उनके अनुयायियों का सिलसिला कहलाएगा, उनके मुरीदीन का सिलसिला कहलाएगा, उनसे शुरू हुआ है। अहकाम शरीयत यानी मजहबी तौर तरीक़ों और दीनी क़ानून से मुताल्लिक़ अहकाम। औज़ा, वज़ा की जमा यानी तरीक़े, और अतवार, तौर की जमा यानी तरीक़े। बरजस्ता, बेसाख्ता, बरमहल, हस्ब हाल, मुनासिब। बरजस्ता यानी एकदम कह देना किसी चीज़ को, बेसाख्ता भी कहते हैं उसे। लताफ़त मिजाज, नाजुक मिजाजी, तबीयत की नज़ाकत व पाकीज़गी, तबीयत की नज़ाकत व पाकीज़गी। अब आगे आता है लफ्ज़ सलामती तबा, यानी तबीयत की दुरुस्ती। खिलाफ वज़ादार यानी नामुनासिब। बेउसलूब और हालत, अच्छा ये एक साथ ही है, खिलाफ वज़ा और बेउसलूब हालत, नामुनासिब और बेढंगी हालत। यानी ये कहा जाए कि कोई गलत तरीक़े से जिसको जो तरीक़ा है उसके ख़िलाफ़ जा कर के काम किया जाए वो बेउसलूबी कहलाती है। तराश यानी काट छाँट, बनावट, जिसे अभी मैंने कटिंग के नाम से आपको बताया था। वज़ा, चारपाई की कान, चारपाई की पट्टी का वो हिस्सा जो पाए के बाहर निकल आए। कान यानी टेढ़ापन जो हो जाता है, कभी कभी कपड़ों में भी कान आती है उसमें, तो उसको भी कान कहा जाता है, चारपाई की कान। आइए आगे चलते हैं। हवादार, पालकी की तरह एक सवारी जो चारों तरफ से खुली होती है। ऐसी सवारी जो पालकी की तरह से होती है लेकिन वो खुली होती है। आप खोरा, पानी पीने का मिट्टी का छोटा बर्तन। मोतक़िद, एतक़ाद रखने वाले, इज़्ज़त व एहतराम करने वाले। सादत यानी नेकी, भलाई और खुशनसीबी। फिल हकीकत, हकीकत में यानी वाक़अतन। और उसके बाद है नज़र, किसी के सामने अक़ीदत व एहतराम से कोई चीज़ पेश करना, किसी के सामने अक़ीदत व एहतराम के साथ कोई चीज़ पेश कर देना। और उसके बाद है क़राबैन, विलायती बंदूक जो राइफ़ल की पहली शक्ल थी, इसको अंग्रेज़ी में कारबिन कहते हैं, मतलब शुरुआत की जो बंदूक बनी थी वो कारबिन कहलाती थी। इस्तक़लाल यानी मुस्तक़िल मिजाजी, मजबूती, साबित कदमी, यानी किसी भी चीज़ पर जमे रहना वो साबित कदमी कहलाती है। इस्तक़लाल के साथ अपना काम करते रहना। आगे बढ़ते हैं। दुग्गाड़ा, दो नाली बंदूक। इस हाशिए में उस्ताद मरहूम का ज़िक्र है।
वो हज़रत इब्राहिम ज़ौक़ हैं। दुग्गाड़ा उसे कहते हैं जो 2 नाली बंदूक होती है। कुश्ता मारा हुआ, कत्ल किया गया। मौजू मुनासिब, जचा तुला मतलब नपा तुला भी हो सकता है, और पसंदीदा। मौजू यानी बिल्कुल जिसे कहे जाएगा मीटर के अंदर कोई चीज़ होती है जिसकी एक नाप होती है, उसको मौजू कहा जा सकता है। तो आपने देखा कि हमने लफ्ज़ मानी भी बड़ी अच्छी तरीक़े से समझ लिए, और अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन लफ्ज़ मानी को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।